भक्ति देवी को सांत्वना देते हुए कहते, आप चिंता मत करें, मैं प्रयास करता हूं। नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास करते हैं। ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम, जगे नहीं तब वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठेर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत गीता का कथा सुनाने लगे, पाठ करने लगे। लेकिन महाराज ज्ञान और वैराग कभी नेत्र खोलते भी तो तुरंत जम्हाई लेते हुए नेत्र बंद करके मूर्छित हो जाते। अब नारद जी का प्रयास देखकर ज्ञान वैराग्य जगे तो नहीं, लेकिन आकाशवाणी हुआ, देवर्षि आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, इन दोनों स्वस्थ होंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा, और वो सत्कर्म क्या है उसके विषय में कोई संत शिरोमणि ही आपको बताएंगे। ये आकाशवाणी सुनकर तो एक बार नारद जी खिंच गए। नारद जी बोले, क्या मैं असत्कर्म कर रहा हूं? गीता पाठ करना सत्कर्म ही है, लेकिन अगर कोई दूसरा सत्कर्म है तो कौन बताएंगे? ये भी नहीं बताए। बोले कोई संत शिरोमणि। अब ढूंढो संत शिरोमणि। अब महात्माओं के पास जाने लगे पूछने, और कोई पूछे तो पूछे। नारद जी पूछ रहे हैं तो उत्तर देने वाला को भी सोच समझ के देना पड़ेगा। महाराज उनको कोई भी कुछ पूछता है गुरु कृपा से, गुरु प्रताप धड़ाप से। लेकिन महाराज कभी कभी पूज्य ठाकुर जी, अपने उड़ीसा वाले ठाकुर जी फोन करते, बाबा ये कैसा होगा, इसको कैसा करूं? तब महाराज एक बार तो लगता है कोई महापुरुष पूछ। नारद जी पूछ रहे हैं तो डर के मारे जब नारद जी पूछने आते हैं तो कोई महात्मा मौनी बाबा बन जाते हैं। मौन है, क्या कहें। कोई तो आश्रम छोड़ के भाग जाते हैं, तो कोई अनेक प्रकार बहाना करते हैं। नारद जी सबको ढूंढते ढूंढते कहे कि हे अग्रज, हे मेरे बड़े भाइयों, मैं संत शिरोमणि को ढूंढते ढूंढते यहाँ बद्री विशाल क्षेत्र में आया, और आज मुझे आप चारों का दर्शन हुआ। अब मुझे लग रहा है जिन संत शिरोमणि के बारे में आकाशवाणी संकेत किए थे, वो संत शिरोमणि आप चारों ही हो। इसलिए कृपा कर उपाय बताइए। तब चतुर्सनक कहने लगे कि हे नारद, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन उनमें से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ये सर्वोपरि है। और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, जिससे भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी को संशय हुआ। नारद जी बोले, हमने वेद पाठ करके सुना दिया, ठीक हुए नहीं, और भागवत है वेद रूपी वृक्ष का फल, वेद का सार है भागवत। वेद से ठीक नहीं हुआ तो भागवत से कैसे ठीक होंगे? चतुर्सनक हंसते हुए बोले कि दूध से ही घी निकलता है, लेकिन कोई दिया जलाने के लिए दूध ही में ही दिया जलाए तो दिया जलेगा? पूड़ी तलना चाहो तो तल सकते हो? नहीं ना। घी, दूध को पहले गरम करो, दही जमाओ, फिर उससे माखन निकालो, माखन को पिघलाओगे तब घी निकलेगा, उसी से दिया भी जलेगा और पूड़ी भी तल सकते हो। कोई खीर बनाना चाहे और ये सोचे कि अरे भाई गन्ने से तो शक्कर बनता है, शक्कर की क्या जरूरत है, गन्ने को ही टुकड़ा टुकड़ा करके डाल दो तो खीर बनेगी, स्वाद आएगा? नहीं आएगी, शक्कर चाहिए उसके लिए। इसी प्रकार यद्यपि श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का ही फल है, लेकिन भागवत से जो काम बनेगा वो वेद से वो काम बनेगा नहीं। समाधान पाए, नारद जी प्रसन्न हुए और तुरंत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करने की तैयारी करने लगे। कहां करेंगे? कथा कहां होना चाहिए? इतना भी दुर्गम स्थल पर नहीं होना चाहिए जहां लोग जा ना सके, और इतना भी भीड़ भड़ाके में नहीं करना चाहिए कि कथा में बार बार डिस्टर्ब हो। कहां बात चल रही है? बद्री विशाल में। आज के जैसे व्यवस्था थी नहीं, बोले यहां कौन कथा सुन पाएगा,
कथा हो तो अधिक से अधिक लोग लाभ लें, ऐसे व्यवस्था करनी चाहिए। तो बोले ना पहाड़ के ऊपर करेंगे ना बड़े भीड़ बाएं करेंगे, कहां करेंगे? बोले पहाड़ के नीचे ठीक तलहटी पर करेंगे। महाराज कुछ लोग कहते हैं हरिद्वार, कुछ लोग कहते हैं हरिद्वार। शिव भक्त कहते हैं हरिद्वार क्योंकि केदारनाथ जाने का मार्ग वहीं से चालू होता है। शिव भक्त कहते, विष्णु भक्त कहते हरिद्वार क्योंकि यहीं से बद्रीनाथ जाने का मार्ग चालू होता है। ये झगड़ा खत्म कर दिए व्यास जी और कहते हैं गंगा द्वार समीपे तू। ना हरिद्वार कहा ना हरिद्वार कहा, बोले गंगा द्वार, क्योंकि गंगा जी की उपासना दोनों करते, शिव भक्त भी विष्णु भक्त भी। क्योंकि गंगा जी को शिव जी ने जटा में धारण किया मस्तक पर, और गंगा जी भगवान विष्णु के पद निर्गता, नख निर्गता पद वंदिता चरणामृत है। इसीलिए गंगा द्वार अर्थात जिसको हरिद्वार या हरिद्वार कहते हैं, वहां आनंद नामक घाट पर कथा की तैयारी हुई। 4 व्यासपीठ सजाया गया है, गद्दा सोफा की जरूरत नहीं। सुंदर गंगा जी की कोमल कोमल बालुका बिछाया हुआ है, बालुका लगा हुआ है। विशाल वटवृक्ष हैं, टेंट और हॉल की जरूरत नहीं। वटवृक्ष की ये महिमा है, महाराज जी कहते हैं सर्दी के दिनों में वटवृक्ष के नीचे उष्णता प्राप्ति होती है और गर्मी के दिनों में शीतलता प्राप्ति होती है, बिल्कुल वातानुकूलित है। ऐसे वटवृक्ष के नीचे 4 व्यासपीठ सजाया गया और कथा के निमंत्रण कर दिए। उस समय यंत्र की व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन मंत्र की व्यवस्था था। सबको समाचार दे दी गई। बड़े बड़े संत कथा सुनने के लिए आए हैं महाराज। कौन कौन सुनने आए? वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, भृगु, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायासुक, जाजली, जन्नो आदि आदि ऐसे ऐसे महात्मा जिनको देखकर हृदय निर्मल हो जाए, ऐसे महात्मा कथा सुनने आए। जो गृहस्थ थे वो अपनी पत्नी और पुत्रों को साथ लेकर आए, और जो विरक्त थे वो अपने शिष्यों को साथ लेकर आए, और जो अपने अभिमान के कारण नहीं आ रहे थे कि हमको भाई कार्ड नहीं मिला है हम क्यों जाएं, ऐसे लोगों के पास जाकर भृगु ऋषि समझा समझा कर ले आए कि अभिमान छोड़ो और प्रभु की कथा में चलो। जो लोग भटके अटके हुए थे उनको समझा कर भृगु जी ले आए। बड़ी भीड़ लगी है महाराज, बड़ी भीड़ लगी है। कहां तक कहे, तंत्र मंत्र सत्र पुराण 6 शास्त्र मूर्तिमान रूप धारण करके कथा सुनने के लिए आ गई। अब कथा प्रारंभ हुआ है। कथा सुनाने नहीं है अभी तक, कथा की महात्म सुना रहे हैं। सदा शिव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा भगवान के कथा का सेवन करो, श्रीमद् भागवत कथा का सदा सेवन करो। जिनको श्रवण कर लेने मात्र से श्री हरि चित्त में आके विराजमान हो जाते हैं। इसी प्रकार के पावन पावन श्लोकों को श्रवण करा ही रहे थे और कह रहे हैं, दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भागवत सुनने के लिए दीन बार देखने की भी जरूरत नहीं है। महात्म्य में लिखा है जरूर कि पहले लग्न का शोधन करो, लेकिन वो सकाम कर्मियों के लिए है। जो भगवान के भक्ति चाहते हैं उनको दिनवार देखने की जरूरत नहीं, जब सुनो तब आनंद है महाराज। तदेव लग्नम सुदिनम तदेवं तारावलम चंद्रवलम तदेवं विद्यावलम दैववलम तदेवं लक्ष्मीपतेत्रे घृंजुग्मं स्मरा। भगवान के चरणों का स्मरण किए सब लग्न सुलग्न बन जाता है। शास्त्र कहते सब समय चकाचक बन जाता है, आनंद हो जाता है महाराज। जब चलो
हमारे वृंदावन में आओ ना, वृंदावन प्रेमी कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ मत देखो, यहाँ तो इधर देखो तो प्रिया प्रीतम, इधर देखो तो प्रिया प्रीतम, उधर देखो तो प्रिया। यहाँ प्रिया प्रीतम के अलावा ना कोई दिशा है, ना कोई काल है, ना कोई लग्न है, ना कोई व्यवस्था है। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। महाराज भागवत की सुंदर महिमा सुना रहे हैं। जब भगवान उद्धव को ज्ञान देकर जाने लगे तो उद्धव जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आप चले जाएंगे तो धर्म किसका शरण ग्रहण करेगा। तब भगवान अपने तेज को श्रीमद् भागवत में ही विराजमान कर दिए, और हमारे जाने के बाद भी जो भागवत का आश्रय लेगा उनको हमारा ही आश्रय प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत भगवान के वाङ्मयी विग्रह है। एक बात है, भागवत भगवान है, बनाए किसने? व्यास जी। व्यास जी कौन है? वो भी भगवान है। 24 अवतार में व्यास जी आते हैं। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? विग्रह है ना, विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होता है। प्राण प्रतिष्ठा किसने किए? बोले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ही प्राण प्रतिष्ठा किया। इसीलिए तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। जिनके सेवन से, श्रवण से, पाठ से पाप नष्ट हो जाता है, ऐसे भागवत जी की महिमा सुना रहे हैं। और महिमा सुनाते सुनाते क्या देख रहे हैं? महिमा सुनाते सुनाते सब लोगों ने दर्शन किया कि कथा के मध्य में भक्ति महारानी प्रकट हो गई और दोनों हाथ उठाते हुए नृत्य करते हुए अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कीर्तन करती हुई प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद